अभी हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इस लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन के लिए सबसे ज़रूरी है कि उस चीज़ का तारफ़ करवाया जाए हम क्या पढ़ रहे हैं। एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये 3 टर्म हमें नज़र आ रही हैं। पहली टर्म है एंटरप्राइज, दूसरी एप्लीकेशन और तीसरी डेवलपमेंट। इसके इंट्रोडक्शन में यही आ जाएगा कि सबसे पहले हम इन 3 टर्म्स को देखें कि ये 3 टर्म्स क्या कहती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एंटरप्राइज क्या चीज़ होती है। दुनियावी लिहाज से हम जो जनरल लैंग्वेज में एंटरप्राइज का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, हमारी सेंस में ये आ रहा होता है कि एंटरप्राइज एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं, जिसका एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं। उसका एक ह्यूज वर्किंग होती है, ह्यूज लेवल पर वर्क करती है और वो बहुत बड़ी सर्विसेज देती है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को बनाती है। ठीक हो गया। एक बहुत बड़े ग्रुप को हम एंटरप्राइज समझते हैं। एक्चुअल में ये है भी ऐसे ही, लेकिन हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं। हमने कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फॉर्म में देखना है कि एंटरप्राइज क्या होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फॉर्म में ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन दैट यूटिलाइज कंप्यूटर एप्लीकेशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस को यूज़ करती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है, इम्प्लीमेंट करती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, हम उसको इधर एंटरप्राइज कहेंगे। अपनी आईटी की फॉर्म में, कंप्यूटर साइंस की फॉर्म में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फॉर्म में। अगली टर्म जो है वो है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होता है, हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एप्लीकेशन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। कोई भी एप्लीकेशन जो होती है बेसिकली उसके अंदर उसका मकसद क्या होता है, उसका मकसद होता है कुछ मखसूस फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करवाना। एप्लीकेशन हम क्यों बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम गेम क्यों खेलते हैं, गेम के अंदर मुख्तलिफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। हम अपनी इंटरटेनमेंट के लिए इसको खेलते हैं, यूज़ करते हैं गेम को। ये क्या होता है, हकीकत में ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं कि आपने इंटरटेन करना है इस लिहाज से यूज़र को, इस लिहाज से यूज़र करेगा तो आपने उसको ऐसे रिस्पांस देना है। इसके अलावा म्यूज़िक एप्लीकेशन होगी, उसके अंदर भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि किस तरह आपने साउंड को चलाना है, आगे पीछे यूज़र के साथ किस तरह इंटरेक्ट करना है, वो उसके अंदर इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं। एप्लीकेशन बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। इसके अलावा डेवलपमेंट नाम से ज़ाहिर है, हम छोटे होते से डेवलपमेंट का तो नाम सुनते आ रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट हुई या नहीं हुई, क्या डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट किसी भी चीज़, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, रिफाइनिंग एंड डिज़ाइनिंग ए प्रोडक्ट, किसी चीज़ को बनाना या उसको मज़ीद बेहतर करना, ठीक हो गया, उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। अब हम इन तीनों टर्म्स को मिलाएं तो हमारे पास बनेगा एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। Enterprise application development, it is a process to creating, developing an application to solve the problem of an enterprise। एप्लीकेशन जो हम बनाते हैं, जो सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं, उसकी मदद से हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर उसके मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल रिकॉर्ड रखना चाहते हैं एक एप्लीकेशन का, तो हाथों से रिकॉर्ड रखना, कॉपी की मदद से रजिस्टर, बड़े बड़े एक बहुत मुश्किल काम है जो कि पहले ज़मानों में हुआ करता था। पहले ज़मानों में तो एक दफ्तर, जिस लफ्ज़ को हम दफ्तर कहते हैं, इसका मतलब होता था कि एक बहुत बड़ा हॉल है, उसके अंदर किताबें किताबें सेट, इतना ज़्यादा रिकॉर्ड होता था कि क्या बर्डन होता था रिकॉर्ड का। कंप्यूटर ने आकर, सॉफ्टवेयर ने आकर, जैसा कि डेटाबेस हो गया, डेटाबेस के सॉफ्टवेयर ने आकर उन सारे दफ्तर का काम, उन सारी एक बहुत लंबी फाइल्स का काम, कतारों का काम, जिनका टनों में वज़न होता था, एक सिंगल कंप्यूटर के अंदर स्टोर करवा दिया उसको। इसका बेसिक मकसद है, चाहे वो डेटाबेस के तौर पर उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करें या फिर किसी और तरह से उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करें, अलार्म के लिहाज से या मुख्तलिफ जो भी एंटरप्राइज के अंदर वेरियस ऑफ वर्किंग हो सकती है, किसी भी लिहाज से कोई हम ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन की, एंटरप्राइज की मुश्किलात को दूर करें, उसके लिए आसानियाँ पैदा करें। इस किस्म का सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं
एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। ठीक हो गया। अब कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको हमने क्रिएट करना होता है। 3 टायर्स होते हैं उनके, उसका जो आर्किटेक्चर होता है वो 3 किस्म का होता है। सो एक होता है वन टायर आर्किटेक्चर। वन टायर आर्किटेक्चर क्या होता है? इसके अंदर क्लाइंट जो होता है, जो यूज़र होता है, जो एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करता है, और सर्वर जो प्रोसेसिंग करवाता है। क्लाइंट जो रिक्वेस्ट भेजता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये चीज़ चाहिए, जो सर्वर होता है उस पर प्रोसेसिंग करता है, उस पर वर्किंग करता है, और डेटाबेस से के पास जाता है कि भाई ये वाली फ़ाइल जो है मुझे चाहिए। डेटाबेस से वो वाली फ़ाइल लेकर क्लाइंट के हवाले करता है। यानी एक्चुअल में प्रोसेसिंग जो करता है वो सर्वर करता है। क्लाइंट और डेटाबेस के दरमियान ये कोऑर्डिनेट करवाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पैकेट हो गया इंफॉर्मेशन का, वो पड़ा हुआ डेटाबेस के अंदर। सो सर्वर ऐसा करेगा, अपना हाथ लेके जाएगा डेटाबेस के अंदर, पैकेट उठाएगा और जाकर यूज़र को दे देगा। ये चीज़ होती है। इन तीनों में क्लाइंट, सर्वर और डेटाबेस कैसे काम करते हैं। सो वन टायर के अंदर ये तीनों एक ही जगह पे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर हो गया हमारे पास, डेस्कटॉप कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल हम अगर वन टायर आर्किटेक्चर को यूज़ कर रहे हैं तो वो एक ही जगह पे होगा। उसी कंप्यूटर के अंदर इंटरफेस भी होगा जिसके साथ यूज़र इंटरेक्ट करेगा, उसी के अंदर ही सर्वर भी होगा, और उसी के अंदर ही डेटाबेस होगा। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, उसी सॉफ्टवेयर के अंदर तीनों चीज़ें होती हैं। आई थिंक ये ऑनलाइन तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऑनलाइन अगर हम यूज़ करेंगे तो सर्वर तो सारे ऑनलाइन होते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट के। सो ये था वन टायर आर्किटेक्चर। इसके मुख्तलिफ फ़ॉल्ट भी होते हैं। अगर एक चीज़ तबाह हो जाए तो पूरा सिस्टम गया। सो उसकी हमने मज़ीद थोड़ी सी डेवलपमेंट की तो टू टायर आर्किटेक्चर बना। सो टू टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है? इसके अंदर एक क्लाइंट होता है जो अलग जगह पे होता है, और जो सर्वर होता है वो अलग जगह पे होता है, साथ ही उसके डेटाबेस होता है। यानी क्लाइंट अलग जगह पे होगा, सर्वर प्लस डेटाबेस अलग जगह पे होगा। क्लाइंट को कोई भी चीज़ चाहिए होगी वो सर्वर से कहेगा, सर्वर उसके बिल्कुल पास ही डेटाबेस होगा, अलग से उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। उधर से इंफॉर्मेशन लेकर या जो भी रिक्वेस्ट यूज़र ने की होगी वो पूरी कर देगा। ये थोड़ा सा बेटर है, जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया पिछले से, क्योंकि अगर क्लाइंट साइड पे कोई भी मसला बने तो वो सर्वर साइड पे नहीं बनता। अब क्लाइंट साइज़ वो होती है जो हमें यूज़र इंटरफेस नज़र आ रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र इंटरफेस क्या होता है? यूज़र इंटरफेस वो होता है जिसके साथ एक यूज़र इंटरेक्ट करता है। एक मोबाइल स्क्रीन जो होती है वो भी यूज़र इंटरफेस होता है। कंप्यूटर, लैपटॉप की जो स्क्रीन होती है वो भी यूज़र इंटरफेस होता है। उसके ऊपर ग्राफिक्स बने होते हैं, उसके ऊपर आइकन्स बने होते हैं जिनके साथ यूज़र इंटरेक्ट करता है, आइकन को क्लिक करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल माई कंप्यूटर का आइकन हो गया, छोटा सा बना होता है, उसके साथ उसको अगर टच स्क्रीन है तो टच करेगा, वरना माउस की मदद से क्लिक करेगा। यानी जिसके साथ यूज़र इंटरेक्ट करता है वो क्लाइंट साइड पे होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। सो उधर से यूज़र इंटरेक्ट करेगा सर्वर के साथ। सर्वर का काम होता है प्रोसेसिंग करवाना, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। सो थ्री टायर आर्किटेक्चर क्या होता है? थ्री टायर आर्किटेक्चर एक एडवांस आर्किटेक्चर है जो कि ज़्यादा सिक्योर होता है। इसका इम्प्लीमेंट उधर किया जाता है जिधर बहुत हसास काम होता है, बैंकिंग के अंदर, एयरलाइंस के अंदर, जिनको 24/7 सर्विसेज चाहिए होती हैं। ये ऐसी जगह पर होते हैं कि जहाँ पर कोई मतलब है हमें फ़ॉल्ट नज़र ही ना आए। फॉर एग्ज़ाम्पल एयरलाइंस में जो पायलट होता है उसको हर वक्त अपना इंट्रैक्शन रखना होता है, बाकी नीचे रिडार के साथ रखना होता है, नीचे जो मैनेजमेंट बैठी हुई है उनके साथ मुसलसल उसकी कम्युनिकेशन ज़रूरी है। सो इस सूरत में हम कोशिश करते हैं कभी कोई फ़ॉल्ट ना आए। सो उधर हम थ्री टायर आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं। थ्री टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि सर्वर जो होता है वो हमारा डाउन नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक सर्वर डाउन हो जाए तो फ़ौरन उसका मुतबादल होता है। ये अलग अलग जगहों पे होता है ताकि एक जगह पे मसला बने तो बाकी जगह महफूज रहें, उसका अल्टरनेटिव जल्दी जल्दी से
कोई मसला बन जाए तो उसका अल्टरनेटिव तलाश कर लिया जाए बहुत तेज़ी में। सो क्लाइंट साइड पे क्या होता है, डाटा इनपुट होता है। हम डाटा इनपुट देते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, ठीक है। आउटपुट फिर आती है डाटाबेस से, जो कि सर्वर जिसको परफॉर्म करवाता है सर्वर डाटाबेस से कहता है कि फ़लाँ चीज़ चाहिए, तो डाटाबेस में से आउटपुट लेकर वो क्लाइंट के हवाले करता है। अब सर्वर को हम एप्लीकेशन टायर भी कह सकते हैं, जिसमें प्रोसेसिंग होती है, बिज़नेस रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बिज़नेस वेबसाइट है तो वो हम बताएगी कि ये कि इसके साथ किस तरह इंटरेक्ट करना है, आपने आईडी किस तरह लॉगिन किस तरह होना है, और अगर आपने उसमें पेमेंट करनी है तो पेमेंट किस तरह से करनी है। और डेटाबेस वही चीज़ कि एक गोदाम होता है जिधर डाटा पड़ा होता है, इसको हम डाटा वेयर हाउस भी कह सकते हैं। सो इस लेक्चर में हमने देखा एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह होप सो, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो हम आगे भी बढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़।